सभी प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है, कि एडवांस मेन दिली मुबारकबाद। यह त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है और हम चाहते हैं कि आप सभी इस पवित्र मौके की खुशियों में शरीक हों। अगर आपका दिल चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भी ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। आज हम इस लेख में बकरा ईद के महत्व, कुर्बानी की हिकमत और उन 3 लोगों के बारे में बात करेंगे जिन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को वाजिब न होने की बात फरमाई। इसके साथ ही हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ अहम वाकयों पर भी रोशनी डालेंगे जो हमारे ईमान को ताज़ा करेंगे और हमारे इल्म में इजाफा करेंगे। यह लेख सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों बहनों के लिए खास है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा या सुन्नत ए इब्राहिमी के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है। यह त्योहार जिल-हिज्जा महीने की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में यह 3 दिनों तक मनाया जाता है, जबकि खाड़ी देशों में यह 7 दिनों तक चलता है। यह त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका ए फितर वाजिब हो, यानी जिन लोगों के पास निसाब निश्चित मात्रा में संपत्ति हो, उनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ऐसे लोग कुर्बानी न करें तो वे सख्त गुनाहगार होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता, उसे चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यह फरमान कुर्बानी की अहमियत को और साफ करता है, लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी बताया कि 3 ऐसे लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, चाहे वे कितने ही मालदार क्यों ना हो। आइए इन 3 लोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 3 लोग जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सफर में होने वाला शख्स मोहतर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला शख्स वह है जो सफर में हो। अगर कोई मुसलमान अपने घर या वतन से 22 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर सफर कर रहा हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, भले ही उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। लेकिन इसमें एक अहम मसला है, अगर वह शख्स 15 दिन से कम समय के लिए रुकेगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, मगर अगर वह 15 दिन से ज्यादा रुकने वाला है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ऐसे में उसे अपने नाम की कुर्बानी करनी चाहिए या अपने घर वालों को कहना चाहिए कि वे उसके नाम से कुर्बानी कर दें। इस नियम से यह साफ होता है कि इस्लाम में सफर करने वाले के लिए कई रियायतें दी गई हैं, क्योंकि सफर की हालत में इंसान को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अगर वह शख्स मालदार है और लंबे समय तक रुकने वाला है तो उसे अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। गैर मुस्लिम काफिर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि जो शख्स मुसलमान नहीं है, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया और कलमा नहीं पढ़ा, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यह नियम इस्लाम की खासियत को दर्शाता है कि यह धर्म अपने अनुयायियों को ही कुछ खास इबादतों का हुक्म देता है। गैर मुस्लिम के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं, क्योंकि यह इबादत इस्लाम के दायरे में आती है। सही बच्चे और पागल मजनून, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बच्चों और पागल लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे अभी बालिग वयस्क नहीं हुए हैं या जिनका दिमाग सही नहीं है, उन पर कुर्बानी की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। अगर ये लोग कुर्बानी न करें तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। इस्लाम में बच्चों और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कई रियायतें दी गई हैं, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझने और निभाने में सक्षम नहीं होते।
बकरा ईद का इतिहास और हजरत इब्राहिम की कुर्बानी। बकरा ईद का त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। यह वाकया इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है और हर मुसलमान के लिए एक सबक है। आइए इस वाकये को विस्तार से समझते हैं। हजरत इब्राहिम का ख्वाब। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात अपने घर में आराम कर रहे थे। नींद में उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ए इब्राहिम, तुम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चूंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, इसीलिए हजरत इब्राहिम ने इसे अल्लाह का हुक्म माना। उस वक्त उनके पास बहुत सारे ऊंट थे जो उनकी दौलत का हिस्सा थे। उन्होंने सुबह होते ही 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे प्यारी चीज उनका इकलौता बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिसे अल्लाह ने उन्हें और उनकी बीवी हजरत हाजरा को बुढ़ापे में अता किया था। हजरत इस्माइल की कुर्बानी का इरादा। हजरत इब्राहिम ने फैसला किया कि वे अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। उन्होंने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और उसे दूल्हे की तरह तैयार करो। हम एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने खुशी खुशी अपने बेटे को तैयार